ओम शांति। आज सुनते हैं 3 सितंबर 2023 की बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज कोर्स की मुरली है 25 नवंबर 1995 की। मुरली का सार है परमत पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो, पर उपकार करो। परमत पर चिंतन, पर दर्शन से मुक्त बनो, पर उपकार करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के विशेष सर्वात्माओं को देख रहे हैं, चाहे देश चाहे विदेश, किसी भी कोने में है, लेकिन बाप दादा विशेष बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। जैसे आप बच्चों को बाप को देखकर खुशी होती है, बाप को भी खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष बच्चा है। चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटे बच्चे हैं, युवा है, चाहे प्रवृत्ति वाले, लेकिन सारे विश्व के आगे आप विशेष हो। कितने बड़े बड़े वैज्ञानिक चमत्कार दिखाने वाले, चंद्रमा तक पहुंचने वाले, लेकिन बाप के विशेष बच्चों के आगे वो अनजान है। पांचों तत्वों को जान लिया, उन पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन छोटी सी बिंदु आत्मा को नहीं जाना। यहाँ छोटे बच्चे से भी पूछेंगी तुम कौन हो, तो कहेगा ना कि मैं आत्मा हूँ। कहाँ रहती है वो भी बताएगा। वैज्ञानिक से पूछो आत्मा क्या है, तो आत्मा के ज्ञान को जान नहीं सके। कितनी भी बड़ी हिस्ट्री के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से विशेष हो, लेकिन अपने आप को नहीं जाना। लेकिन यहाँ एक 5 वर्ष के बच्चे ने भी अच्छी तरह से जान लिया। एक तरफ अनपढ़ बुजुर्ग माता, दूसरी तरफ महात्मा, लेकिन बुजुर्ग माता फलक से कहेगी हमने परमात्मा को पा लिया, और महात्मा कहेगा परमात्मा को पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ 100 वर्ष की आयु वाली भी निश्चय बुद्धि से कहेगी तुम ढूंढते रहो, हमने पा लिया। प्रवृत्ति वाले फलक से कहेंगे कि हम डबल पलंग पर सोते, इकट्ठे रहते भी पवित्र रहते हैं। महात्मा क्या कहेंगे? कहेंगे आग कपूस इकट्ठे रहना ये तो असंभव लगता है। तो आप सबके लिए सहज है या मुश्किल है? सहज है ना। बाबा कहे तुम बच्चे नए नए पहुंचे हुए हो। नए नए बच्चे अगर मर्यादा में चलते हैं, बाबा से मर्यादा की, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर कर चलते हैं, तो पहुंच जाते हैं। लेकिन कई मिलन के बाद अलबेले हो जाते हैं। अलबेले से नुकसान किसको होगा? क्योंकि ब्राह्मण परिवार में एक जाएगा 10 आएगा, लेकिन नुकसान आत्माओं को ही होता है। देखो, इसलिए लौकिक में भी कोई बच्चा पैदा होता तो सब कहते सदा जिंदा रहे, बड़ी आयु वाला हो। बाप दादा भी विशेष आत्माओं को अविनाशी विशेषता देखना चाहते हैं, थोड़े टाइम की नहीं। इसलिए बाबा कहे कि अविनाशी पुरुषार्थ करना है, लेकिन पुरुषार्थ में मूल कारण पुरुषार्थ के ढीलेपन का 3 कारण है। पहला है चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। कोई ने बात सुना दी, समझो कोई सच्चा महारथी है, आप पर फेथ है, बात सुना दी, उस पे फेथ रखते हो, तो वो बात जो है वो बुद्धि में घर कर गई, तो टाइम वेस्ट हुआ। बाप की श्रीमत में परमत मिक्स कर दी, क्योंकि बाबा की आज्ञा है सुनते हुए नहीं सुनो, उसकी आदत डाल दी। इसलिए बाबा कहे सुनते हो, लेकिन सुनते हुए भी ना सुनो, क्योंकि वो आत्मा आप ही के पास आएगी और आपको कूड़े का डिब्बा बना देगी, जिससे आप 1-2 को सुनाते सुनाते वायुमंडल खराब हो जाएगा। दूसरा पर चिंतन। पर चिंतन कोई 1-2 सेकंड में नहीं होता। बाबा कहे सब अपना रजिस्टर चेक करो कि मैंने कितनी बार किया, क्या क्या किया, किस समय किया, कितनों से किया। क्योंकि जिसका पर चिंतन होगा उसका स्वचिंतन नहीं चलेगा। सेवा भले ही 1 मार्क्स की हो, लेकिन धारणा
10 मार्क्स की होगी, इसलिए पर चिंतन में कभी नहीं जाना। अपना शेयर नहीं जमा करना। तीसरा है प्रदर्शन। जो देखते हैं वही बुद्धि में फिट हो जाता है। इसलिए जो बातें देखने में सुनने में आती, संगठन में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, सोचते नहीं होनी चाहिए लेकिन होती है, तो उसे अपने चिंतन में ना रखो। एक है कल्याण की भावना से सुनना और दूसरा अपनी अवस्था को हलचल में लाके देखना सुनना। इसीलिए बाबा कहे उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो। सुना और फुल स्टॉप लगाओ। जब हम तीनों को त्याग करोगे, तीनों को खत्म करोगे, तभी पर उपकारी बनोगे। तो अभी इस वर्ष इस बात पर पक्का अटेंशन रखना है। वरदान दिया महावीर बन, संजीवनी बूटी द्वारा मूर्छित को सुरक्षित करने वाले शक्तिवान भव। जैसे सूर्य स्वयं शक्तिशाली है, चारों ओर अपनी शक्ति से प्रकाश फैलाता है, ऐसे शक्तिवान बन अनेकों को संजीवनी बूटी देकर मूर्छित को सुरजीत बनाने की सेवा करते रहो। तब कहेंगे महावीर, सदा स्मृति रहे, हमें विजयी रहना है, सबको विजयी बनाना है। विजयी बनने का साधन है बिजी रहना। स्व कल्याण विश्व कल्याण के कार्य में बिजी रहो तो विघ्न विनाशक वायुमंडल बनता जाएगा। स्लोगन है, दिल सदा एक दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। दिल सदा दिलाराम में लगी रहे, यही सच्ची तपस्या है। ओम शांति।